टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 1000 लोगों के साथ कुरान पढ़ेंगे। उसके बाद बाबरी मस्जिद के औपचारिक निर्माण का काम शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर इस मस्जिद को लेकर विरोध हो रहा है। कई हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाकर ऐलान किया है कि वो नई बाबरी नहीं बनने देंगे। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी को लेकर देश भर में विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। दोबारा बाबरी का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में कायदे के साथ कानून का पालन करना होगा। जो इसे नहीं मानेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वहीं गुरुवार को वो राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में बजट पर बोलेंगे। इस दौरान वो अमेरिका से डील समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। राहुल के भाषण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो सकता है। सरकार ने भी विपक्ष के हंगामे को लेकर रणनीति बना ली है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस पर फैसला होने तक ओम बिरला सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही लोकसभा जाएंगे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस दिया है। स्पीकर पर कार्यवाही के दौरान पक्षपात का आरोप लगाया गया है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर बवाल बढ़ने के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के दावे से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पब्लिशर ने जो कहा वही किताब का स्टेटस है। राहुल गांधी ने नरवणे का हवाला देकर कहा था कि किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। दरअसल बिना परमिशन की किताब का पीडीएफ वर्जन बांटने के आरोप में एफआईआर हुई है। ऐसी किताब की कॉपी को लेकर राहुल गांधी संसद में भी पहुंचे थे, जिस पर पब्लिकेशन ने कहा था कि किताब के सारे राइट्स हमारे ही पास है। यूपी सरकार आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। ये बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और 10वां बजट होगा। ऐसे में अगले साल चुनाव से पहले सबसे बड़ा बजट होगा। अब बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम में रहेंगे। पीएम मोदी का विमान डिब्रूगढ़ मोरन नेशनल हाईवे 2 पर बने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। वो यहां सेना के प्लेन से लैंड करेंगे। इसी दौरान करीब 30 से 40 मिनट तक राफेल सुखोई का खास प्रदर्शन भी होगा। आपको यहां बता दें कि ये पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा जब किसी प्रधानमंत्री का विमान एयरपोर्ट के बजाय हाईवे पर बने आपात लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरेगा। देश भर में एसआईआर पर संग्राम मचा हुआ है, लेकिन असम में एसआरआई यानी स्पेशल रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। असम के 126 विधानसभा के 2,49,00,000 वोटर्स को वैध माना गया है। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में 0.97% वोटर्स कम पाए गए हैं। पहले 2,52,00,000 से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल था। दरअसल असम की नागरिकता के कानून के हिसाब से वहां एसआईआर हुआ। बीएलओस ने घर घर जाकर डाटा के आधार पर वोटर्स की पहचान की। एआई के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब एआई कंटेंट की पहचान स्पष्ट करनी होगी। एआई टूल्स से बने किसी भी कंटेंट पर एआई का लेबल लगाना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब 3 घंटे के अंदर ही एआई से बने गलत या गैर कानूनी कंटेंट को हटाना होगा। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को हर 3 महीने में यूजर्स को नियमों के उल्लंघन पर सजा की जानकारी देनी होगी। दुनिया भारत चीन के रिश्तों को किसी भी चश्मे से देखे, मगर चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को अच्छा और भरोसेमंद दोस्त बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और चीन के बीच दशकों पहले से साझेदारी है। हमारे बीच हेल्दी कंपटीशन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और मैक्रों होराइजन 2047 रोडमैप के तहत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। पीएम मोदी और मैक्रों मुंबई में इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन भी करेंगे। 19 फरवरी को राष्ट्रपति मैक्रों नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर भी अहम चर्चा होगी।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को घुटने की समस्या के चलते मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कुछ समय से उन्हें घुटनों में लगातार दर्द की शिकायत थी, जिसके चलते अब उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी। अस्पताल से जांच के बाद सर्जरी की तैयारी चल रही है। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। रोहड़ी सेक्टर 32 में सोमवार की शाम बिरजू नाम का शख्स अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में खुले मैनहोल में वो गिर गया और बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वो नशे में था। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, वही बरामद किया। बिरजू बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और मजदूरी करता था। उसकी मौत के बाद जागे प्रशासन ने अब मैनहोल पर ढक्कन लगा दिया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 समुदाय के बीच होने वाली शादी को लेकर बवाल जारी है। दरअसल आकांक्षा नाम की एक हिंदू युवती शावेज उर्फ साहिल नाम की मुस्लिम लड़की की शादी करने पर अड़ी है, तो हिंदू संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लड़की के चाचा ने लव जिहाद का मामला बताकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लड़की बौद्ध धर्म के अनुसार शादी की बात कर रही है। लड़की की मां शावेज से शादी के पक्ष में है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बैंक्वेट हॉल मालिक ने बुकिंग कैंसिल कर दी है। 2 समुदाय से जुड़ा मामला होने की वजह से पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एचडीएफसी बैंक के वायरल वीडियो को लेकर बैंककर्मी आस्था सिंह के बाद अब ऋतु त्रिपाठी ने भी सफाई दी है। जाति का नाम लेने की वजह से महिला बैंक कर्मचारी का वीडियो वायरल हो गया था। आस्था सिंह ने कैमरे पर आकर बताया कि जैसे शख्स से उनका विवाद हुआ वो कोई कस्टमर नहीं बल्कि सहकर्मी महिला के पति थे। उन्होंने सहकर्मी के पति को धमकी देने और जाति पूछने का आरोप लगाया। उधर दूसरी महिला कर्मचारी ऋतु त्रिपाठी ने भी आस्था सिंह पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है और बैंक से सीसीटीवी जारी करने की भी मांग की है। राजस्थान के जालौर में युवक की संदिग्ध मौत को लेकर मीणा समाज ने धरना प्रदर्शन किया और हाईवे जाम करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें रास्ते से हटा दिया और भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता को हिरासत में ले लिया है, जिसको लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। पुणे के पिंपरी चिंचवड के निगड़ी इलाके में पार्किंग में खड़ी 3 बसों में आग लग गई, जिनमें एक जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम ने मौके पर 2 गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पा लिया, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इन वाहनों को बिना अनुमति के पार्किंग स्थल में खड़ा कर दिया गया था। मुंबई से सटे थाने के पहाड़ों पर भीषण आग लग गई है। तस्वीरें मुंब्रा बाईपास की बताई जा रही है, जहां बड़े एरिया में धधकती आग को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। फिलहाल दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। गुजरात के गोधरा में कपड़े के एक स्टोर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन के जरिए आग पर काबू पाया। इमारत की 3री मंजिल पर बने स्टोर से अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कपड़े होने की वजह से स्टोर में आग तेजी से फैली। दुकान का सारा सामान आग में जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। दिल्ली के बवाना में हुई बिजनेसमैन की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम से जारी एक कथित पोस्ट में हत्या की बात कही गई है। रणदीप मलिक का अनिल पंडित नाम के एक अकाउंट से पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है कि हमलावरों ने पहले कार की चाबी छीनने की कोशिश की, विरोध करने पर उसका लैपटॉप बैग छीन लिया, फिर उसे गोली मार दी। पुलिस मामले में जबरन वसूली और संगठित अपराध के मामले के तौर पर जांच कर रही है। पुलिस ने पोस्ट के प्रामाणिकता की जांच के लिए कई टीमें भी गठित की हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बिजली की हाईटेंशन तार के खंभे के नीचे से सड़क को लेकर विवाद हो गया है। बिजली के खंभे के बीचों बीच से लगातार गाड़ियों का आना जाना किसी बड़ी घटना की वजह बन सकता है। राजधानी के करौंद इलाके में हाईटेंशन लाइन के नीचे से सड़क निकाल दी गई थी। वहां आसपास कॉलोनी भी है, जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं। लोगों ने अधिकारियों को इस पर जल्द एक्शन लेने की मांग भी की है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिंदू समाज की एकजुटता और जागरूकता के लिए कई जगहों पर भव्य विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में हिंदू धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया गया। महाशिवरात्रि को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह तैयार है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। मंदिरों के पास चौकसी को भी बढ़ा दिया गया है। आगामी त्योहार को देखते हुए हरदोई पुलिस ने बेहटा गोकुल इलाके के सकाहा मंदिर का निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आर्मी कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। सिंगर के देशभक्ति गाने पर सेना के जवान जोश में आ गए और जमकर डांस किया। कार्यक्रम में जवानों के साथ सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। सेना के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का मकसद सामाजिक जुड़ाव और स्थानीय लोगों के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है। सेना के बुलावे पर भारी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। T20 वर्ल्ड कप में आज फिर 3 मुकाबले होंगे। साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें मैदान पर होंगी। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच सुबह 11 बजे से शुरू होगा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें कोलंबो में भिड़ेंगी। मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। आज का तीसरा और आखिरी मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हरा दिया है। साहिबजादा फरहान की 41 गेंद में 73 रन की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 9 विकेट पर 190 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसे चेस करने उतरी यूएसए की टीम 158 रन ही बना सकी। कल खेले गए बाकी 2 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने यूएई और नीदरलैंड ने नामीबिया के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, जिसमें टीम इंडिया पाकिस्तान को आसानी से हरा देगी। सौरव गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम काफी मजबूत है। अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं। T20 वर्ल्ड कप में परिवार के साथ रखने की खिलाड़ियों की मांग को बीसीसीआई ने खारिज कर दिया है। बीसीसीआई ने साफ किया है कि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के परिवार को टीम के साथ ठहरने की इजाजत नहीं है। कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार के लिए होटल में अलग ठहरने की व्यवस्था खुद करा सकता है। वहीं इसके लिए बीसीसीआई की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा। नियम के मुताबिक सिर्फ विदेशी दौरे के दौरान खिलाड़ियों का परिवार ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक साथ रह सकता है। विदेशी दौरा 45 दिनों से ज्यादा का होना चाहिए। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और न्यूजीलैंड के माइकल ब्रिस्वेल चोट के कारण T20 विश्व कप के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। हसरंगा को आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। आईसीसी ने हसरंगा के स्थान पर दुशान हेमांत को श्रीलंका की टीम में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। वहीं न्यूजीलैंड के माइकल ब्रिस्वेल को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी थी। ब्रिस्वेल के पूरी तरह फिट होने में 3 सप्ताह का समय लग सकता है। अब ऐसे में कोल मैककॉन्जी बेन पियर्स के साथ रिजर्व के तौर पर न्यूजीलैंड की टीम से जुड़ने के लिए भारत आएंगे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपने बेटे अर्जुन और सानिया चंडोक की शादी का न्योता दिया। सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। सचिन ने लिखा, प्रधानमंत्री को शादी का निमंत्रण देना हमारे लिए सम्मान की बात। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिले और उन्हें शादी में आने के लिए आमंत्रित किया।